अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। फेडरल ट्रेड कमीशन यूएसए ने डिक्लेयर किया लास्ट ईयर तक उनके कंज्यूमर लूज कर चुके हैं $9 बिलियन टैक्स स्कैमिंग की शक्ल के, फिशिंग की शक्ल के, टैक्स स्कैमिंग। ठीक है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, टैक्स स्कैमिंग। अब उधर का जो कल्चर स्टार्ट हुआ, अब तो उधर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको बड़ा बच के चलना पड़ता है। लेकिन जो कल्चर स्टार्ट हुआ, उधर सारे सॉफ्टवेयर्स जितने भी आप अपने लैपटॉप में यूज करते हैं, वो सब आपको बाई करने पड़ते हैं, जो कि हर साल के बाद आपको रिन्यू भी कराने पड़ते हैं। तो फेक कॉल सेंटर से बन के वो कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो आपके सॉफ्टवेयर को रिन्यू कर देंगे और आपके सिस्टम का एक्सेस मांगते हैं और आपके सिस्टम से आपके क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, तमाम डिटेल्स ले जाते हैं और बाद में वो क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट भी खाली कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नई टेक्निक आई है जो स्टैक स्कैमिंग से ज्यादा खतरनाक है। वो यहाँ पे है इमोशनल स्कैमिंग। इमोशनल स्कैमिंग एक्चुअली में ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये कर ये रहे हैं कि किसी की बेटी की शादी है और उसकी 50 5-10 मजबूरियां, 15 मजबूरियां, तो इंसान अपनी खुशी से 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपए आराम से दे देता है। कुछ भी नहीं करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर चलाना है, कुछ तस्वीरें लगानी है, कुछ बूढ़े माँ बाप की तस्वीरें लगानी है, और आपने राउट कर देना है बैंक अकाउंट नंबर के साथ, अकाउंट के अंदर पैसे भरने शुरू हो जाए। मेरा फैमिली रिलेटिव हॉस्पिटल के अंदर है, फेक रिपोर्ट्स कार्ड आईसीयू के अंदर है, पैसे नहीं है, तस्वीरें लगाई सब चीज़ों की, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर चला दी, अकाउंट आप उसका भरना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो डिजिटल अकाउंट नंबर लिखा होगा, उस डिजिटल अकाउंट के अंदर लोग पैसे जमा करा रहे होते हैं। देखिए, एक नया केस आया, उस नए केस के अंदर ये है कि बड़े मजे का केस है, सुनिएगा। इमोशनल स्कैमिंग की बात होती है। ज्यादा ये लोग मेहनत नहीं करते क्योंकि पढ़े लिखे तो होते नहीं है ये लोग। ये जितने भी स्कैमर्स हैं पाकिस्तानी, ये जो लोकल इंडियंस के, तो ये फेसबुक के ऊपर देखते हैं आपकी फैमिली मेंबर कौन कौन है, आपने अपने बेटे को टैग किया कोई चीज, उनको पता चल गया कि इमरान का बेटा अनिल है, तो इमरान को अगले दिन कॉल करेंगे और कॉल करके बोलेंगे कि जी अनिल, मैं फलाना पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ और अनिल, आपका बेटा मेरे पास है, फलाना केस के अंदर मैं इसकी एफआईआर काट रहा हूँ। आप कहेंगे नहीं जी छोड़ दो, वो कहेंगे जी ठीक है, मेरे डिजिटल अकाउंट के अंदर इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। अपने आप यकीनन इमरान साहब बोलेंगे कि मेरे बेटे से मेरी बात कराओ, तो वो जो उनका बेटा है वो रोने वाली आवाज में ऐसा चीखते चिल्लाते हुए बात करेगा कि बाप एक्चुअली पहचान ही नहीं सकेगा मेरा बेटा है, उसको खुद यकीन हो जाएगा कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। वो आपके दिमाग को इतना कंट्रोल कर लेते हैं और आप ऑनलाइन उनको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। जब बेटा शाम के अंदर घर पे वापस आता है इस चीज से पढ़ के, तो आप पूछते हैं क्या हुआ, वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कई इंसिडेंट मेरे लोगों के साथ हुए हैं। देखिए, इस इमोशनल स्कैमिंग से सबसे बढ़ के तो बढ़ के रहे, अगर किसी को देना ही है तो वेरीफाई करके दें। वेरीफाई कराना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जी हम एबीसी हॉस्पिटल के अंदर है, तो आपको देने से पहले एबीसी हॉस्पिटल में कॉल करके पूछ ले इस तरह का कोई पेशेंट है या नहीं है। फिर आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, समझाना चाहता हूँ, वो है ये स्कैमर्स पहले तो आपके पैसे लेके जा रहे थे, अब आपकी रिस्पेक्ट भी लेके जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये कंट्रीज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती जा रही हैं पैसे की मूवमेंट को लेते हुए, अब ये स्कैमर्स को तकलीफ आ रही है, चिंग करें और तो पैसे रिसीव करें तो किसके अकाउंट से करें, तो वो यूज कर रहे हैं बाप का अकाउंट। आप जिम्मेदार हैं अपने बैंक अकाउंट के। आपके बैंक अकाउंट के अंदर जितना पैसा आ रहा है, जो जो कुछ है उसके जवाबदार आप हैं। ठीक है? एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी रिसेंटली देखा गया कि एक यूनिवर्सिटी से एक लड़का पढ़ के निकला, वो कुछ टेक बेस्ड काम करना चाह रहा था,
उसको एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि जी हम ऑनलाइन टैक्सीज का काम करते हैं और हमें हर 10-15 दिन के अंदर कुछ लोगों को फंडिंग करनी होती है, तो आप ये फंड हमारी तरफ से रखें, हम आपको सर्टेन कमीशन देंगे, हम आपको फंड दे देंगे और लिस्ट देंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। उस इंडिविजुअल ने खुश हुआ, उसने कहा ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। उसने अपने अकाउंट के अंदर पैसे डाले और हर 15 दिन के अंदर जो जो फंड आता था, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, वो उन सर्टेन अकाउंट के अंदर फंड ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि वो फंड एक्चुअली में कोई ऑनलाइन टैक्सीज के कमीशन या कोई ड्राइवर्स के पैसे नहीं थे, वो फंड टेररिज्म फाइनेंसिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं पता था कि इन पैसों को हम राउट कैसे करें, तो उन्होंने अब इस्तेमाल किया आपको। तो जो शख्स था ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाला, जब गवर्नमेंट एजेंसीज ने उस लड़के को उठाया तो वो सब भाग गए, आगे पीछे वाले कोई भी नहीं मिला। आखिर में फंस गया वो शख्स जिसका बैंक अकाउंट था। तो प्लीज ये किसी के पैसे को अपनी तरफ से राउट ना करें। और आपको इंसिडेंट बताता हूँ। साहब आए बैंक के अंदर, उन्होंने अकाउंट खुलवाया। बैंक मैनेजर ने उनको कॉल करके पूछा कि जी क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं ह्यूस्टी के अंदर एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर काम करता हूँ। मैनेजर भी कंफर्टेबल हुआ, उसने फिजिकल वेरिफिकेशन होती है वो भी यूनिवर्सिटी में कराई, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, सब सही है। सडनली एक दिन कॉल आती है एफआरएनयू से। एफआरएनयू होते हैं फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट, कि जी ये जो बंदा है, ये जो एडमिन यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है, इसने फ्रॉड किया है, इसको जल्दी से आपके पास पहुंचो और इसको पकड़ो। तो वो बैंक मैनेजर भागता है, जल्दी से जाके उसके पास पहुंचता है। तो उसको एफआरएनयू वाले आते हैं, उनकी टीम से मिलाता है कि आईबीएफटी से फ्रॉड होके उसके अकाउंट के अंदर पैसे आए और वो पैसे उससे लेने हैं और उसने स्कैम किया है। क्योंकि जब भी स्कैम होता है तो पैसे की मूवमेंट होती है, तो किसी ना किसी अकाउंट को यूज किया जाता है। पैसे आए, उससे पूछा गया कि भाई ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में आए, तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। यस, ये मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। रीजन ये है कि मैंने 10 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक एड पढ़ा था, उस एड के अंदर एक छोटा सा कॉलम था, वो न्यूज़पेपर भी दिखाया उसमें। अगर आपको लोन चाहिए तो हम आपकी मदद करेंगे, आप हमसे कांटेक्ट करें, किसी भी बैंक से लोन चाहिए तो। और नीचे नंबर लिखा हुआ था। उसने उस नंबर के ऊपर बात करी, उन्होंने कहा आपके पास अकाउंट के अंदर पैसे हैं 10-15 लाख रुपए। तो उस यूनिवर्सिटी वाले एडमिन शख्स ने कहा कि नहीं जी, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं लोन थोड़ी लेता। मैंने कहा ठीक है, हम आपकी स्टेटमेंट बनाएंगे, आप नया अकाउंट खोलें, हम आपके अकाउंट के अंदर पैसे डालेंगे, लेकिन हम जैसे ही पैसे डालेंगे आप वो हमें पैसे निकाल के कैश देंगे। ठीक है। उनकी आपस में मुलाकात हुई, तो वो जो पैसे उसके अकाउंट के अंदर आए, जो कि आइडेंटिफाई किए थे एफआरएनयू ने कि ये फ्रॉड के पैसे हैं, वो पैसे स्कैमर्स ने किसी को ठगा था, वो ठग के उसके अकाउंट को यूज किया, उसने पैसे निकाल के स्कैमर्स को दे दिए और वो पकड़ा गया इंडिविजुअल, वो यूनिवर्सिटी का एडमिन गाय। तो प्लीज 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 मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अभी के हालात के अंदर सबसे ज्यादा सेंसिटिव आपका बैंक अकाउंट है। आप अपनी जिम्मेदारी को ये ना समझें कि जी मैं ओटीपी किसी को नहीं बताऊंगा तो मैं सेफ हूँ, अगर डोनेशन भी दूंगा तो मैं वेरीफाई करके दूंगा, इमोशनल स्कैमिंग के अंदर नहीं आऊंगा तो मैं सेफ हूँ। आपको हर जगह पे हर चीज को समझ के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। खास तौर पे अपने फाइनेंशियल्स, अपने बैंक अकाउंट को लेते हुए, क्योंकि इस बैंक अकाउंट के जिम्मेदार आप खुद हैं। थैंक यू।